ये जो दिख रहा है ना तुम्हें, ये कंट्रोल्स हमारे पास आए हैं, तो ये इसकी वजह से आए हैं, ये लिखने के। अगर ये मैं काट दूं ना, तो देखो कंट्रोल्स गए। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में ना हमने हेडिंग एचटीएमएल टैग्स किए थे, हेडिंग वाला, पैराग्राफ्स और इमेज और एंकर टैग। तो आज हम आगे करते हैं। तो सबसे पहले ना एक चीज मैं बताना चाहती हूँ। लास्ट वीडियो में एंकर टैग के बारे में बताते हुए मैंने एक चीज बताई नहीं थी, वो क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम पहले प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस कर ली, तुमने एंकर टैग की भी प्रैक्टिस करी होगी, थोड़ा समझा होगा, रिपीट किया होगा कि एंकर टैग का काम क्या होता है। एक वेब पेज के अंदर किसी और वेब पेज का लिंक देना, है ना। तो एक बार सोचो, अगर मैंने बनाई टू डॉट एच टी एम एल, तो क्या इस टू डॉट एच टी एम एल में मैं अपना वन डॉट एच टी एम एल का लिंक दे सकती हूँ? क्योंकि ये यूट्यूब से भी क्या आता है, बैकएंड पे रिक्वेस्ट जाती है। ये एचरेफ क्या है, हाइपरलिंक रेफरेंस, है ना। और क्या होता है, फर्स्ट वीडियो में सब कुछ बताया था कि ऐसे इस पे जब रिक्वेस्ट जाती है तो क्या क्या होता है। तो बेसिकली ये क्या देगा, एक HTML फाइल, दैट इज नथिंग बट अ वेब पेज। ठीक है, तो ये वेब पेज हमें रिटर्न करेगा, और हमने उसी वेब पेज को लिंक कर रखा है अपने इस वाले वेब पेज में। तो क्या हम अपने टू डॉट एच टी एम एल के अंदर वन डॉट एच टी एम एल ऐसे ही लिंक कर सकते हैं, मतलब दे सकते हैं लिंक? पॉज करो वीडियो और एक बार ट्राई करो, क्योंकि तुमने एक ही तो प्रैक्टिस, एंकर टैग की प्रैक्टिस तो करी ही होगी। चलो अब हम करते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ अभी सेकेंड वीडियो, और सबसे पहले इसे खोल लेते हैं हम अपने लाइव सर्वर से। या तो गो लाइव वाले बटन से खोल सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके ओपन विद लाइव सर्वर। ठीक है, अब देखो, हम सिंपल क्या करेंगे, ए टैग, इसके अंदर हम देते हैं क्या, रेफरेंस। सबसे पहले तो यहाँ पे जो लिखेंगे वो यहाँ पे शो होगा बॉडी में, डॉक्यूमेंट में, मतलब इधर। तो हम लिखते हैं फर्स्ट पेज, ये रहा फर्स्ट पेज। अब लिखते हैं यहाँ पे अपना रेफरेंस देते हैं। अब देखो, यूट्यूब का रेफरेंस हमने कैसे दिया था, वहां से यूट्यूब खोला और ये वाला यूआरएल कॉपी और पेस्ट कर दिया। लेकिन इसका यूआरएल क्या है, देखो, मैंने बताया था पाथ। इमेज के अंदर भी हमने कैसे किया था, इमेज का एक सोर्स दिया था हमने इंटरनेट से, दूसरा हमने डाउनलोड करके जिस तरीके से किया था उस तरीके से एक बार ट्राई करते हैं। तो दो पाथ दे सकते हैं हम, एब्सोल्यूट और रिलेटिव। एब्सोल्यूट काम नहीं करता, रिलेटिव देते हैं। तो रिलेटिव कैसे देते हैं, हमें कहाँ से जाना है, इस जहाँ पे हम अभी हैं, तो जो करंट फोल्डर होता है ना, उसे हम बोलते हैं डॉट। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर। अब इसके अंदर तो स्लैश वन डॉट एच टी एम एल सेव। अब देखो, हम्म, हो गया। अब इसमें सेम जो चीजें हम पहले कर सकते थे वही सब कर सकते हैं, जैसे टारगेट ब्लैंक। हम्म, तो ये चीज हो गई। अब आज से स्टार्ट करते हैं और टैक्स के बारे में जानना। तो सबसे पहले तो ना मैंने लास्ट वीडियो में हेडिंग्स और पैराग्राफ इन सब के अलावा कुछ वो वाले बताए थे, इटैलिक्स वाला और बोल्ड वाला। तो ऐसे ही कुछ और टैग्स भी होते हैं जिनमें हम थोड़ी बहुत स्टाइलिंग दे सकते हैं। लेकिन कुछ टैग्स होते हैं ऐसे, जैसे H1 लिखा मैंने हेडिंग, पता है जब भी तुम HTML लिख रहे हो ना, इसे कॉपी मानो। कॉपी में तुम क्या करते हो,
सेक्शंस डिवाइड करने के लिए एक लाइन क्रिएट नहीं करते? करते हो ना? तो इसमें लाइन कैसे बनाएँगे? सिंपल है HR, इसका मतलब है हॉरिज़ॉन्टल रूल। ये सिर्फ़ इतना ही होता है और कुछ नहीं होता, सेल्फ क्लोजिंग, और इसे सेव करो तो एक लाइन बन जाएगी, ठीक है? अब जैसे मैंने बोला पी टैग चाहिए मुझे, इसके अंदर लिखा मैंने लॉरम, सॉरी, ये लिखा लॉरम। अब मैं चाहती हूँ कि इधर स्पेस आए, मतलब अगली लाइन से आए, तो ठीक है, एंटर, सेव। पर यहाँ पे तो कुछ चेंज ही नहीं हुआ, कोई चेंज नहीं होता। जो ब्राउज़र होता है वो एचटीएमएल के अंदर कोई भी स्पेस वगैरह को नहीं लेता है। तो अब अगर हमें ब्रेक करना है, मतलब नई लाइन से स्टार्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे वो? BR, ब्रेक टैग, इससे ब्रेक हो जाता है, ठीक है? इससे हो गया ना ब्रेक। बस ये 2 टैग्स के बारे में बताना था, HR और BR। अब हम करते हैं क्या? वीडियो टैग, हमने इमेज डाली थी ना, वीडियो डालते हैं। अब देखो, जब भी तुम्हें कोई नई चीज़ स्टार्ट करनी होती है, पहला काम क्या होता है? सर्च। सर्च करो उसके बारे में, तो सर्च करते हैं हम HTML वीडियो टैग, इसे खोलते हैं और देखो हमें क्या दिख रहा है। पूरा मिल गया कोड। ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक किया करो और देखो, ये इन्होंने बता दी कि ये है वीडियो, ऐसे चलेगी। तो अब देखो, ध्यान से सुनना, ये कि ये टैग है वीडियो टैग, तो ये रहा इसका ओपनिंग टैग और ये रहा इसका क्लोजिंग टैग और ये रहा इसका कंटेंट। अब देखो, जो विड्थ और हाइट है ना, ये एट्रीब्यूट्स हैं कुछ स्टाइलिंग के लिए। अब इन पे ध्यान मत दो क्योंकि स्टाइलिंग वाला पार्ट हम कवर करेंगे जब हम CSS करेंगे। अभी के लिए बस HTML पे फोकस करते हैं। तो देखो, कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी वैल्यू होती है, जैसे इस हाइट की एक वैल्यू है, जैसे इस href की एक वैल्यू थी, लेकिन कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे ये कंट्रोल्स, जिन एट्रीब्यूट्स की कोई वैल्यू हमें नहीं देनी पड़ती, उनका एक मतलब होता है। जैसे इस कंट्रोल्स का मतलब क्या है कि ये जो दिख रहे हैं तुम्हें, ये कंट्रोल्स हमारे पास आए हैं, तो ये इसकी वजह से आए हैं, ये लिखने के। अगर ये मैं काट दूं ना, तो देखो कंट्रोल्स गए। तो ये एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना, इनकी हमें वैल्यू नहीं देनी पड़ती, इनका मतलब होता है कुछ। और ये सोर्स वगैरह अब मैं बताती हूँ। अब करते हैं, सबसे पहले तो देखो, बिल्कुल सिंपली बताती हूँ, ध्यान से देखना। वीडियो टैग लिखना है, इसमें आता है एक एट्रीब्यूट सोर्स का, इसके अंदर हम ऐसे सोर्स दे सकते हैं। सेव करेंगे तो हमारा आ गया। अब लेकिन हमारे पास कंट्रोल्स नहीं है, तो हम कैसे लाएंगे कंट्रोल्स? यहाँ पे लिख देंगे कंट्रोल्स, आगे कंट्रोल्स, ठीक है? सेम ऐसे ही कंट्रोल्स जैसे ही हैं, एक म्यूटेड की वीडियो जो हो वो म्यूटेड हो ऑलरेडी, ठीक है? तो ये म्यूटेड है। एक मैं कर सकती हूँ ऑटो प्ले, और ये सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया हुआ है कि कोई बंदा तुम्हें एक साथ सारी चीजें नहीं बता सकता। तुम सर्च करो, अगर तुम्हें वीडियो के बारे में जानना है तो तुम बस ये सर्च करो और इधर तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा लिटरली। ठीक है? तो अब मैंने तो इतना छोटा सा करा दिया, इतने बड़े क्यों है? अब देखो, अभी मैंने क्या दिया है, सिर्फ एक सोर्स दिया है, लेकिन हो सकता है मेरा ये सोर्स काम ना करे, कुछ भी हो सकता है ना रीजन। ये अगर सोर्स काम नहीं करा तो मैं कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं दे सकती। उसके लिए ये सोर्स वाला टैग, इसमें क्या होता है, हम सोर्स इधर नहीं लिखते, हम ओपनिंग टैग में सोर्स वाले एट्रीब्यूट के अंदर सोर्स ना लिख के यहाँ पे सोर्स लिखते हैं इस तरीके से, और हम इधर अपने सोर्स देते हैं। ठीक है, ये एक सोर्स दे दिया। अब क्या होगा? अगर किसी वजह से ये वाला सोर्स काम नहीं करा तो सीधा ये वाला सोर्स चल जाएगा। ब्राउज़र
ऊपर से देखेगा सारे सोर्सेस को और जोन सा सोर्स सही होगा वो उसको लगा देगा, ठीक है। अब ये जो लिखा है योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट द वीडियो टैग, तो इस अब ये कहाँ दिख रहा है, ये तो दिख ही नहीं रहा। तो देखो ये सोर्स के हम इस वीडियो टैग के अंदर जो लिखते हैं ना वो हमें विजिबल नहीं होता। वो तब चलेगा अगर हमारा जो ब्राउज़र है वो वीडियो टैग को सपोर्ट नहीं करता। अब सपोर्ट ना करने का मतलब क्या है? जैसे मैंने बताया था कि H1 HR ब्राउज़र को एक्चुअली इसका मतलब पता है ना? लेकिन कुछ ब्राउज़र है जिन्हें वीडियो टैग का मतलब नहीं पता। हुँ? क्योंकि वीडियो टैग पहले नहीं होते थे। तो उन्हें जो नहीं पता जिनको उनको नहीं पता इसे कैसे रेंडर करना है, तो ब्राउज़र फिर क्या करेगा? तो ये वाला टेक्स्ट दिखेगा उस टाइम, लेकिन हमारे क्रोम को तो पता है कि वीडियो टैग क्या होता है, इसलिए इसने हमें वीडियो दिखा दी, ठीक है। चलो वीडियो हो गया। अब देखो हम अपनी कॉपीज में लिस्ट भी तो बनाते हैं। लिस्ट बनाते हैं ना हम, कभी प्रोजेक्ट बनाते हैं, कुछ काम है तो लिस्ट बनाते हैं हम, टू डू लिस्ट भी बनाते हैं। तो लिस्ट हम दो तरीके की बनाते हैं। एक बनाते हैं 1 2 3 4, मतलब एक ऑर्डर में, या फिर ABCD। और एक बनाते हैं हम ऐसे सितारे बना देते हैं, डॉट डॉट कुछ, मतलब कुछ भी डिजाइन से। सेम यहाँ पर भी होता है, दो तरीके की लिस्ट होती है HTML में भी। फिर से नई चीज स्टार्ट करनी है, क्या करना है? सर्च करना है। तो सर्च करते हैं, क्या सर्च करना है? HTML लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट, ट्राई इट योरसेल्फ। ये रहा अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये रहा ऑर्डर्ड लिस्ट। सिंपल है। अनऑर्डर्ड के लिए UL, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर खुलते ही तुम्हें क्या करना है? लिस्ट आइटम्स, LI फर्स्ट। लेकिन अच्छा, अब जैसे मेरा कर्सर सेकंड पे है तो मुझे नीचे आने के लिए ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, है ना। तो एक साथ नीचे वाली लाइन पे आने के लिए शॉर्टकट है VS कोड के अंदर कंट्रोल के साथ एंटर, और थर्ड। तो अब देखो, ठीक है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, डॉट डॉट। अब अच्छा, अनऑर्डर्ड लिस्ट में भी डॉट डॉट के अलावा भी मैं कुछ और भी ला सकती हूँ, स्क्वायर, ठीक है। सेम ऑर्डर्ड लिस्ट में अभी क्या आ रहा है मेरे? 1 2, मैं ABCD भी ला सकती हूँ। अब वो कैसे ला सकते हैं? सर्च करो, ट्राई करो, और फिर ये होमवर्क है तुम्हारा, ठीक है, करना लिस्ट का। अब आगे करते हैं हम टेबल्स, ठीक है, HTML टेबल्स। नई चीज क्या करना है? टेबल्स। इधर मत देखना, ये जो है ना ये CSS है, हम करेंगे अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी के लिए बस ध्यान मत दो, जल्दी करेंगे। अगली वीडियो में सोच रही हूँ फॉर्म्स बता दूंगी, और फिर आगे जो मुझे याद आएगा वो मैं उस टाइम करा दूंगी, फिर हम अपनी CSS स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी के तुम ध्यान दो इस पे, ठीक है। ये होती है टेबल। टेबल के अंदर, और इसमें थोड़ा सा कम लिखा है, मैं इसलिए W3 स्कूल्स अच्छा है, लेकिन ना एक हमेशा एक चीज पे डिपेंड मत हुआ करो। एक और है W3 स्कूल जैसा ही, MDN। ये मोजिला ने पूरा अच्छे से बनाया हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन जैसा ही, बहुत अच्छा है। तो इसके अंदर ज्यादा थोड़ा अच्छा है, देखो जैसे टी हेड, उसमें वो चीज नहीं थी। तो देखो बेसिकली टेबल में क्या होता है मैं बताती हूँ। टेबल टैग लिखते हैं, फिर इसके अंदर हम सिंपल करते हैं, टेबल रो, एक टेबल की रो, ये दूसरी टेबल की रो, और ये तीसरी टेबल की रो। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? एक टेबल का मान लो पहली जो रो बनानी है मेरे को, वो बनानी है मेरे को हेडिंग वाली, तो मैं क्या लिखूंगी? टेबल की हेडिंग। तो TH लिखूंगी फर्स्ट,
और एक और टेबल की हेडिंग इसमें लिख दूंगी सेकंड। अगला लिखूंगी टेबल का डेटा, तो टी डी, टेबल डेटा 1। और ये सेम लाइन नीचे कॉपी पेस्ट करने के लिए अल्ट शिफ्ट डाउन एरो, शॉर्टकट है ये कि जैसे अगर मैंने लिखा, मैं कुछ और लिखती हूँ, टेबल डेटा 2। अब सेम यही लाइन मेरे को कॉपी पेस्ट करनी है, मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, ये पकड़ी कॉपी फिर एंटर और पेस्ट, ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन एक शॉर्टकट है VS कोड में अल्ट शिफ्ट और डाउन एरो, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। अब देखो काम मेरा अभी हो गया, ये है टेबल, काम मेरा हो गया, लेकिन एक जैसे तुमने देखा कि यार काम तो हो गया, तो ये टी हेड का क्या है और ये टी बॉडी वगैरह ये क्या है, देखो जैसे मैं जब लिख रही थी, ये जो लिखा है पी टैग के अंदर, अगर मैं सेम यही लिखूं नीचे लॉरम, एज इट इज दिख रहा है, एज इट इज, है ना। जैसे चलो हेडिंग में थोड़ा सा है, बोल्ड है, बड़ा है, ये एज इट इज है। तो मैंने पी टैग क्यों लिखा है, क्योंकि ये पी टैग का एक्चुअल कुछ मतलब है, मैंने अभी बताया था ना कि ब्राउजर समझता ही नहीं। सेम टेबल रो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन जब मैं लिखती हूँ ना टी हेड, तो एक्चुअली ब्राउजर समझता है इसे, ब्राउजर इस हिसाब से फिर कुछ चीजें करता है। इन्हें क्या बोलते हैं हम, सेमेंटिक टैग्स, इनका कुछ मतलब होता है, ये एक्सेसिबिलिटी के लिए अच्छे होते हैं। अब अभी ये लेक्चर उसका नहीं है, इसलिए मैं ज्यादा नहीं जा रही इसमें, लेकिन आगे करेंगे हम। लेकिन अभी के लिए इसलिए बताना जरूरी है क्योंकि काम तो टीआर से भी हो रहा था, तो इसका मतलब क्या है, क्यों सीखें इसे, तो मैं बता रही हूँ कि ब्राउजर में इसका मतलब होता है कुछ, ठीक है, और ये लगाना अच्छी बात होती है। तो ये हो गया टेबल की बॉडी। सेम टी बॉडी की जैसा ही होता है सी फूड, लेकिन इसका यूज बहुत कम होता है क्योंकि हमारा काम इससे मेनली चल जाता है। तो बेसिकली टेबल यही थी, और देखो बाकी ना सीरियसली टेबल हम बहुत कम यूज करते हैं, कि कोई भी वेबसाइट जब बना रहे होते हैं हम टेबल का यूज पता है कब करते हैं, अगर तुम्हारी वेबसाइट कोई डेटा रखने वाली है ना, कुछ मतलब कि नॉर्मली अभी हम टेबल का यूज नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने सीरियसली बता रही हूँ, मैंने बहुत टाइम से तो टेबल का यूज करा ही नहीं है। अच्छा एक चीज मैं बता देती हूँ, कमेंट्स, कमेंट्स क्या होता है, जैसे अगर मान लो मैं बस लिखना चाहती हूँ कि ये है वीडियो टैग, ठीक है, अपने आप को हम बाद में समझाएंगे, जैसे नोट्स में हम जब काम कर रहे तो नहीं हम लिख लेते थोड़ा सा कि जो हम बस अपने लिए लिखते हैं, लेकिन उसको हम एक्चुअली याद नहीं करते। जैसे मैं बस बोलना चाहती हूँ कि अगर मैं आगे कभी पढ़ूं तो मेरे को ये याद आ जाए, तो मैं बोलूंगी कि ये कंट्रोल एक एट्रीब्यूट है, मैं बोलूंगी कंट्रोल एक एट्रीब्यूट है, और मैंने कर दिया सेव। बहुत ही ये इलॉजिकल, लेकिन मैं अगर कुछ आगे के लिए लॉजिकल लिखूं ताकि मुझे आगे याद आ जाए, लेकिन ये यहाँ पे दिखने लग गया, ये तो नहीं चाहिए मुझे, तो क्या मैं कुछ ऐसा नहीं कर सकती जो मेरे लिए ऐसा हो कि मैं आगे आके पढ़ पाऊँ, और एक्चुअली कोड उसे वो कोड ना हो, तो वो होते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या होते हैं, जिन्हें जो ब्राउजर है वो भी इग्नोर करेगा, मतलब कि वो लाइन पढ़ेगा लेकिन देखेगा अच्छा ये कमेंट है, तो कुछ नहीं करेगा वो उसका। सेम जब हम कोडिंग कर रहे होते हैं, तो मैंने, अगर तुम्हें कोडिंग से नहीं हो, तुम्हें नहीं पता तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम्हें पता है तो सेम वही चीज, जैसे कंपाइल करते हैं हम कोड को, तो कोड जब रन होता है लॉजिक होता है ना कोड में, तो लेकिन अगर हम कुछ ऐसा लिखें, इसका क्या मतलब होगा, जैसे अभी हम जब जावास्क्रिप्ट करेंगे तो इसका क्या कोई मतलब है जावास्क्रिप्ट में, नहीं, और अगर हमने इसे लिख दिया तो एरर आएगा। तो इसे हम ऐसे लिखें कि जावास्क्रिप्ट का को जो रन करता है वो इसे इग्नोर कर दे, तो वो है कमेंट्स। और कमेंट्स हम कैसे करते हैं, देखो हर लैंग्वेज में अलग तरीके से होता है, जैसे इसके अंदर कुछ इस तरीके से होते हैं कमेंट्स,
ऐसे, ऐसे करके और इसके अंदर अपना लिखो। तो अब क्या होगा, ये मेरा कमेंट है कि अब ये जो भी ब्राउज़र है वो इसे करेगा इग्नोर। अब देखो गायब हो गया। लेकिन सबसे ईज़ी वीएस कोड में कमेंट करना कैसे है? कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश। और ये वीएस कोड में हर लैंग्वेज में कंट्रोल के साथ फॉरवर्ड स्लैश कर दो, वो कमेंट बन जाता है। कमेंट अनकमेंट कर सकते हैं, ठीक है? तो ये होता है कमेंट्स। अब टेबल हो गई। और ऐसे हम बंद भी कर सकते हैं, जैसे टेबल का पूरा वो है ना, ये देखा हाईलाइट हो रहा है, तो इसको पूरे को ऐसे बंद भी कर सकते हैं। अब देखो, अब एक बताती हूँ मैं आई फ्रेम। आई फ्रेम क्या होता है, जैसे मैंने अभी ए टैग बताया था, तो ए टैग में हम क्या करते हैं, एक डॉक्यूमेंट के अंदर दूसरे डॉक्यूमेंट का लिंक देते हैं, है ना? तो आई फ्रेम कुछ कुछ ऐसा ही है, एक्चुअली बहुत ऐसा है, लेकिन बस थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो देखो क्या है आई फ्रेम। अभी के लिए कुछ मत सोचना क्या क्या लिखा है, मैं अभी बताऊंगी। सोर्स के अंदर हम अपना ही दे देते हैं डॉट, मतलब करंट फोल्डर के अंदर वन डॉट एच टी एम एल, और करते हैं सेव। ये देखो, तो ये क्या हुआ, ये ये तो था मेरे उसका लिंक, लेकिन ये क्या होता है आई फ्रेम में, वही वाला डॉक्यूमेंट छोटे से में दिखता है एक्चुअली हमें, ये रहा है ना? तो यही होता है आई फ्रेम। अच्छा, अब ए टैग में तो हमने यूट्यूब वगैरह का भी लिंक दे दिया था, लेकिन आई फ्रेम में अगर तुम यूट्यूब वगैरह का लिंक दोगे तो एरर आएगा, बोलेंगे वो दिखेगा, दिखाती हूँ। जैसे इसका ये करना है, ठीक है? क्या आ रहा है कि इसने रिफ्यूज कर दिया कनेक्ट से, वो सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए होता है, तो इसलिए एक्सटर्नल साइट्स होती हैं वो ऐसे नहीं करने देंगी, इसलिए तुम अपने अपने फाइल को कर सकते हो। तो ये होता है फ्रेम, ठीक है? और ये फ्रेम बॉर्डर जीरो का मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे फ्रेम बॉर्डर जीरो अगर नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्टली आई फ्रेम्स के अंदर एक बॉर्डर टाइप की आती है, ये बहुत ही गंदी लगती है मुझे भी, तो इसलिए ये हर किसी को ही गंदी लगती है, इसलिए ये लगा रखा है फ्रेम बॉर्डर जीरो। तो अब क्या होगा, ये वो बॉर्डर नहीं दिखेगा। तो ठीक है, अभी ऑलरेडी बहुत लंबी वीडियो हो गई है, सब कुछ बता ही दिया लगभग। अब मैं बस अगली वीडियो में फॉर्म्स बता दूंगी, फिर उसके बाद ना हम अपना सीएसएस स्टार्ट कर देंगे, या फिर हम्म। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट करना, और जो होमवर्क दिया है वो करना। और होमवर्क क्या यार, तुम प्रैक्टिस तो करोगे ही ना, वो तो जरूरी है, प्रैक्टिस करना, और ये लिस्ट वाली चीजें भी ट्राई करना, और बस।